नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। द न्यूज रूम 24 आवाज की खबर का असर है कि कांग्रेस आलाकमान अब जागा है। जम्मू से कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला, दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस आलाकमान की इन दोनों बड़े नेताओं के साथ बैठक है और उसमें तय होगा कि कौन होगा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अगला चेहरा। द न्यूज रूम ने पिछले कई दिनों से ये आवाज उठाई थी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है और अपनी डफली, अपना राग अलाप कर सभी नेता अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है। खबरें दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली आलाकमान ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और उसकी वजह भी ये थी कि अलग अलग मंचों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे और 3-4 ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए जिससे आलाकमान को ये लगा कि जम्मू कश्मीर में कहीं कांग्रेस, जो पहले ही वेंटिलेटर पर है, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो आलाकमान जागा है। आज 6 बजे दिल्ली में बैठक होगी जिसमें रमन बल्ला और ताराचंद के साथ साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जो प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के, तारिक अहमद करा, पूर्व प्रधान वकार सूलबानी और कांग्रेस के कदावर नेता जी मीत, जो पहले से ही दिल्ली में है क्योंकि आज आल कांग्रेस के जो सहयोगी हैं उनकी इंडिया ब्लॉक की बैठक है। उसके बाद 6 बजे जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी। केसी वेणुगोपाल ने फोन करके दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया है। साथियों, पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के भीतर कांग्रेस के नेता अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे। दो ग्रुप जो थे वो अलग अलग काम कर रहे थे। वकार सूलबानी का ग्रुप जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री मनोहर लाल, तमाम जो बाकी बड़े नेता हैं, भूषण डोगरा या दूसरे जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ रमन बल्ला, तारिक अहमद करा और उनके साथ रविंद्र शर्मा या बाकी जो उनकी टीम थी, वो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे। और हमने ये मुद्दा बहुत देर पहले उठाया था कि आखिर जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग से कांग्रेस का एक हिंदू चेहरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस का प्रधान क्यों नहीं बन सकता। बहुत देर पहले भगत सज्जू राम जो थे उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस का प्रधान बनाया गया था। उसके बाद कोई भी जम्मू संभाग का हिंदू नेता कांग्रेस का जम्मू कश्मीर प्रधान नहीं रहा, जबकि बहुत कद्दावर नेता यहां पर थे जो अब कई स्वर्ग सिधार गए हैं और कुछ लोग अभी भी पार्टी में काम कर रहे हैं। किसी को भी कांग्रेस ने यहां पर जगह नहीं दी, लेकिन अब आवाज उठी है, जम्मू संभाग से आवाज उठी है कि हमें हिंदू चेहरा चाहिए अगर भाजपा से हमें मुकाबला करना है। तो साथियों, जम्मू संभाग से ही कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत के जाती थी। जम्मू संभाग ही कांग्रेस का बेस था, यहीं से इनके विधायक जीते थे तो सरकार बनती थी, चाहे किसी भी पार्टी के साथ ये गठबंधन करें, क्योंकि कश्मीर संभाग से 5 से 6 से 7 इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी। लेकिन जम्मू संभाग में मैक्सिमम कांग्रेस जीत के जाती थी और बड़े बड़े कदावर नेता यहां पर हुए। अब समय की जरूरत कांग्रेस को भी समझ आई। जम्मू का दर्द भी कांग्रेस को याद आया। जम्मू के जो कांग्रेस के नेता थे वो अलग अलग मंचों पर बेशक दो फाड़ हो चुके हैं, लेकिन बात जम्मू की रखते नजर आए, चाहे रमन बल्ला हो, ताराचंद हो या बाकी पार्टी के बड़े नेता हों। तो अब तय होगा आज की बैठक में कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में अगला चेहरा कौन होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद जो शंभखौड़ से 3 बार विधायक रहे, या फिर रमन बल्ला जो एक चेहते चेहरा है कांग्रेस के अंदर और जम्मू संभाग के भीतर अपनी पैठ भी रखते हैं। तो अब ये कांग्रेस आलाकमान आज डिसाइड करेगी, लेकिन कांग्रेस को भी, जो आलाकमान है उसको भी बहुत बार जहां से शिकायतें गई, बहुत बार लोगों ने मेल की, पत्र किए, जहां जो भी कांग्रेस के प्रभारी जहां पर नियुक्त हुए सबके साथ सभी ने अपना दुखड़ा रोया, लेकिन जम्मू संभाग को कभी तरजीह नहीं दी गई। अब जब कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ चुकी है और हालत यह है कि यहां पर भी कार्यक्रम होता है, वहां पर आवाज जम्मू की उठती है, लोग सवाल करते हैं और कहते हैं कि हम कभी आपको वोट डालते थे, आज भी डालते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की अपनी जो नीतियां हैं वो जम्मू विरोधी हैं। तो ये जो दर्द था ये कांग्रेस के नेताओं को भी अब समझ आने लगा था
अब वो भी मंच के ऊपर जम्मू की बात करते थे। जगह जगह पर जो कार्यक्रम हुए, शामखौड़ में हुआ, आरसपुरा में हुआ, अभी जो और बड़े कार्यक्रम जो थे अलग अलग पार्टी के गुटों ने जो किए, उसमें यही बात सामने आई कि आखिर जम्मू को नजरअंदाज क्यों किया गया, जम्मू की लीडरशिप इस तरह से एक हाशिए पर क्यों चली गई। क्योंकि जम्मू संभाग के भीतर कांग्रेस के बहुत कदावर नेता हैं जिनका अच्छा जनाधार भी है, लेकिन पार्टी की नीतियों के कारण टिकट बंटवारे को लेकर पिछले चुनाव में कांग्रेस की जो हालत हुई, अभी तक वो कोमा से बाहर नहीं निकल पाई। तो साथियों, आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर, खास करके जम्मू संभाग को लेकर पार्टी जो आलाकमान है वो क्या फैसला लेती है, वो 6 बजे के बाद चलेगा। जो भी अपडेट आएगी उसे लेके हम फिर एक बार हाजिर होंगे। लेकिन इस समय हम ये कह सकते हैं कि द न्यूज रूम 24 आवाज लगातार जो मुद्दा उठा रहा था कि आखिर जम्मू में कांग्रेस का हिंदू चेहरा प्रधान क्यों नहीं बन सकता, आखिर जम्मू में कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाशिए पर क्यों रखा गया है, तो उसका असर हुआ है। पार्टी आला कमान जागा है और उन्होंने आज 6 बजे एक बैठक दिल्ली में रखी है, जिसमें तमाम नेता जो जम्मू संभाग के बड़े थे उनको बुलाया गया है और पार्टी के कई नेता वहां पहुंच चुके हैं। और जब तक ये खबर आप देखेंगे उस समय तक मैक्सिमम लोग दिल्ली पहुंच चुके होंगे और 6 बजे बैठक होगी। उसमें जम्मू संभाग के तमाम नेताओं की जो राय ली जाएगी, जो इस समय दो गुटों के बीच में कांग्रेस बंटी है, उस खाई को खत्म करने के लिए एक पूरी रणनीति भी बनाई जाएगी। और जो खबर ये भी है कि अब थोड़े दिनों बाद कांग्रेस आला कमान 3 बड़े कार्यक्रम करने जा रहा है, कारसपुरा में, एक बिश्ना में, एक गांधीनगर में। तो 3 बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें पार्टी आलाकमान के कई वरिष्ठ नेता जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब जम्मू के भीतर अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है।